अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपने देखा मैंने अभी इंग्लिश में वीडियो अपलोड की है। एक्चुअली में वो इसी वीडियो में होगा बट इसका सेकंड पार्ट मैं उर्दू में कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आता है, तो उनके लिए उर्दू ऑब्वियसली और हिंदी प्लस, क्योंकि उर्दू और हिंदी एक्चुअली सिमिलर होते हैं और फिर काफ़ी सारे लोग ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था माइक्रोबायोलॉजी का, कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायो मीन्स स्टडी, लाइफ की स्टडी। तो जैसे कि लाइफ की स्टडी, तो यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी का एग्जैक्टली मतलब यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लाइफ की स्टडी। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ हो सकता है, सॉरी। अच्छा, मैं इनकी डिटेलिंग वीडियो अपलोड करूँगी ऑब्वियसली, बट ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सो जैसे कि वायरस ए सेलुलर होता है, मतलब उसमें सेल नहीं होता है। बैक्टीरिया यूनी सेलुलर, ओनली सिंगल सेल। एंड फंगस मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे मल्टी सेल्स। ठीक है, मैनी सेल्स। प्रोटोजोआ सिंगल सेल यूकैरियोट होता है। यूकैरियोट्स कंटेन करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि न्यूक्लियस, जबकि प्रोकैरियोट्स नहीं करते। ठीक है, ये भी थोड़ा सा एक मेन टॉपिक है और इस पे एक प्रॉपर वीडियो होनी चाहिए एंड आई विल डेफिनेटली मेक इट ऑन इट। फिर उसके बाद आ जाती हैं माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वायरोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो एक डिवाइड हुए हुए हैं एक दूसरे से अलग, क्योंकि हमारे पास दो कैटेगरीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल। क्लिनिकल के कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं इंडस्ट्रियल से, और इंडस्ट्रियल के क्लिनिकल से कुछ सब्जेक्ट्स, क्योंकि इनिशियली आप सब कुछ सेम पढ़ रहे होते हैं, बट बाद में आपको थोड़ा सा डिफरेंस आता है सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट। इंडस्ट्री की जॉब डिफरेंट होती है, वो इसलिए क्योंकि लाइक आप फूड इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे तो आपके उसी टाइप के टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स होंगे, और क्लिनिकल साइड के अलग सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि वो आप लेबॉर्ट्री में कर रहे होंगे किसी हॉस्पिटल में या अपनी खुद की। वैसे ही डिवीज़न हर जगह नहीं होती है, बट कहीं हो भी सकती है, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कैसा होता है। दोनों ही फील्ड्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, दोनों के अपने स्कोप्स हैं। तो आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप कोई भी चूज़ कर लें, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, नो डाउट। तो अब हम हिस्ट्री पर आ जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम हिस्ट्री देखें माइक्रोबायोलॉजी की, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन है हमारी फील्ड में। जैसे लुइस पास्चर हैं, रॉबर्ट कॉश हैं, जोसेफ लिस्टर हैं, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है, एंटोन वैन लीवन हॉक हैं, एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी हैं। तो ये मेन है एक्चुअली। वैसे हिस्ट्री बहुत डीप है, बट ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ, तो आज के लिए इतना ही है। एंटोन वैन लीeuwenhoek पहले इंसान थे जिन्होंने बैक्टीरिया को ऑब्ज़र्व किया था। ठीक है, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप से, और वो माइक्रोस्कोप उनका खुद डिज़ाइन किया हुआ था। एंटोन वैन लीeuwenhoek को फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में। तो अब आ जाते हैं रॉबर्ट कॉश पर। ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी डिजीज़ पर काम किया हुआ है, उनमें से मेन कॉलेरा है, एंथ्रेक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1905 में। थर्ड वन इज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1929 में इन्होंने पेंसिलिन डिस्कवर्ड की थी। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है जो इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। वो इन्फेक्शंस जो बैक्टीरिया से लगे गए हैं, जैसे कि नमूनिया हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन हो गया, एयर इन्फेक्शन हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, स्कारलेट फीवर भी हो सकता है। स्कारलेट फीवर एक्चुअली होता है स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन, जिसको हम स्कारलेटीना भी कहते हैं। आई मीन स्कारलेट फीवर को स्कारलेटीना भी कह सकते हैं। तो ये सारे वो इन्फेक्शंस हैं जो पेंसिलिन जिनको ट्रीट करती है। और पेंसिलिन किसने डिस्कवर्ड की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। तो लास्ट हमारे पास है लुइस पास्चर, जिन्होंने एक प्रोसेस बनाया। ठीक है, प्रोसेस डेवलप किया माइक्रोब्स को मारने का।
और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पास्चराइजेशन। ये प्रोसेस किसने बनाया? लुइस पास्चर ने। ठीक है, ये आप इनके नाम से भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर है। लुइस पास्चर, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन में क्या होता है, माइल्ड हील्ड के ज़रिए बैक्टीरिया को मारा जाता है। एक ये प्रोसेस होता है। ठीक है, वाटर या तो फिर सर्टेन पैकेजेस या नॉन पैकेज फूड जो होता है वो ट्रीट किए जाते हैं विथ माइल्ड हीट, हल्की हीट के ज़रिए। तो यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा इनिशियली। सो फॉर मोर वीडियोज़ you need to subscribe my channel, like my channel and share my channel as well. और हाँ, मुझे वो टॉपिक्स भी कमेंट में लिखें जो आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।